पीएम मोदी आज जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत को करेंगे संबोधित। कॉन्फ्रेंस में इंडस्ट्री, सरकार समेत कई सेक्टरों को 1000 से ज्यादा लोग होंगे शामिल। संसद के मानसून सत्र का 7वां दिन आज। केंद्र सरकार 6 नए बिल पेश कर सकती है। वित्त मंत्री सीतारमण बजट पर चर्चा का देंगी जवाब। सीएम योगी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक। सुबह करीब 9:30 बजे सीएम आवास पर होगी बैठक। अनुपूरक बजट पर होगी चर्चा। गृह मंत्रालय ने दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे की जांच के लिए बनाई समिति। 30 दिन में सौंपनी होगी रिपोर्ट। एलजी ने मृत छात्रों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा की। गुजरात, उत्तराखंड समेत 24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। एमपी के 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। 11 बांधों के खोले गए गेट। भाग्यनगर में लोगों ने बोनालो उत्सव में लिया हिस्सा। बोनालो हिंदू देवी महाकाली को समर्पित 1 महीने तक चलने वाला लोक उत्सव है, जो 7 जुलाई से शुरू हुआ और 4 अगस्त तक चलेगा। पुणे बेंगलोर राष्ट्रीय राजमार्ग के शिवाजी पुल और सर्विस रोड पर बाढ़ के पानी के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बारिश का पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत के खिलाफ छात्रों ने एमसीडी के खिलाफ मुखर्जी नगर में विरोध प्रदर्शन किया। गुजरात के डांग जिले के सापुतारा शहर में गुजरात पर्यटन स्थल मंत्रालय द्वारा आयोजित मानसून महोत्सव मेघा मल्हार 2024 की हुई शुरुआत। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन ने जगन्नाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। श्रीनगर के तीर्थयात्रियों का एक और जत्था पंथा चौक बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए हुआ रवाना। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया ट्वीट। बिस्वा ने कहा, हमारी सरकार वीआईपी संस्कृति को खत्म करेगी। अब से हर सरकारी कार्यक्रम में केवल शाकाहारी और सात्विक भोजन ही परोसा जाएगा। झारखंड के जमशेदपुर में भीषण ट्रेन हादसा। हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस की 5 बोगियां पटरी से उतरी। बोगी की बूस्टिंग स्प्रिंग टूटने से हुआ हादसा। हादसे में 1 की मौत, कई घायल। राजस्थान के बजट पर राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा, गरीब पीड़ित शोषित को न्याय देने वाले और उनके जीवन में सुधार लाने वाली कोई योजना नहीं थी। 8वें सिख गुरु हरकृष्ण साहिब जी की जयंती के अवसर पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आतिशबाजी और दीपमाला सजाई गई। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, यह आरोप प्रत्यारोप का मामला नहीं। 15 साल से एमसीडी में भाजपा थी। 25 साल से ये कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में लाइब्रेरी और कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपके कहने से अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं तो आपको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की घटना को देखते हुए पटना जिला मजिस्ट्रेट ने जिले भर के सभी कोचिंग सेंटरों की जांच के लिए एक जांच टीम बनाई। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा, बंगाल ठीक है, बंगाल विकास की ओर बढ़ रहा है। बंगाल की जनता ममता बनर्जी और टीएमसी का समर्थन कर रही है। भाजपा सांसद अनिल बलूनी ने कहा, राहुल गांधी को अपने आचरण के लिए माफी मांगनी चाहिए। मुझे ऐसा भी लगता है कि उन्होंने बजट के बारे में अध्ययन नहीं किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, राहुल गांधी संसद जिस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं, बहुत ही दुख की बात है। यह संविधान को कमजोर करने वाले काम हैं।
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऐसे पद पर बैठकर गैर जिम्मेदाराना बात करना ठीक नहीं है। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, अब राहुल गांधी की बातों में कोई वजन नहीं रहा है। आज देश की जनता का विश्वास भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी पर है। हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा, आपदा में कोई भी सहायता केंद्र सरकार की तरफ से नहीं मिली, लेकिन राज्य सरकार हर तरीके से राहत कार्य में लगी है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, हमारे मंत्रालय ने आइडिया फॉर लाइफ की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हमारे युवा इस योजना के साथ जुड़े और अपने विचार दें। दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, दिल्ली की सरकार भ्रष्ट तंत्र को पाल रही है और खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। दिल्ली में जो उनके मुख्यमंत्री जेल में हैं, वो इस्तीफा क्यों नहीं दे देते। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा, राज्य भाजपा ने कहा था कि वे खेल बदलने वाला बजट पेश करेंगे, इसके बजाय उन्होंने केवल नाम बदलने वाला बजट पेश किया। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, समाजवादी पार्टी भाजपा के साथ मिली हुई है और उसका सहयोग करती है। अडानी अंबानी के घर रसगुल्ला खाने भी चले गए। भाजपा नेता दिलीप जायसवाल को बिहार भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, भारतीय जनता पार्टी परिवारवादी पार्टी नहीं है, यह सामूहिक नेतृत्व की पार्टी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सचेतक मंडल की बैठक में लिया भाग। हरिगढ़ में एम्बुलेंस और मैजिक की जोरदार भिड़ंत, 5 लोग घायल। देवरिया में राशन वितरण के दौरान विस्फोट, अंगूठा लगाने आए थे कई कार्ड धारक की पास मशीन में हुआ धमाका। नवी मुंबई में 3 नकाबपोशों ने की गोलीबारी, दुकान से 11 लाख रुपए के आभूषण लूटकर हुए फरार। काशी में बाबा विश्वनाथ की हुई मंगला आरती, कमिश्नर ने कांवड़ियों पर बरसाए फूल। अयोध्या के मंदिरों में सुरक्षा चाक चौबंद, भक्तों ने लाइन में लगकर किया जलाभिषेक। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा ऐलान, 2 अगस्त तक बंद रहेगा NH-58 देहरादून दिल्ली हाईवे। दिल्ली की INA मार्केट के फास्ट फूड रेस्टोरेंट में लगी आग, कई लोग घायल। दिल्ली के चांदनी चौक में खाली पड़ी इमारत की दीवार ढही, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, श्रीनगर के कई हिस्सों में हुई तेज बारिश। गुजरात में बारिश का दौर जारी, वडोदरा शहर के कई हिस्सों में हुई बारिश। गुजरात के नाडियाद में भारी बारिश, सड़कों में भरा पानी, आवाजाही हुई प्रभावित। कोल्हापुर के शिरौल तहसील में बाढ़ से बिगड़े हालात, घरों में घुसा बाढ़ का पानी, कई इलाके हुए जलमग्न। हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से मची तबाही, सैकड़ों बीघा भूमि पर मलबा आने से फसलें तबाह। कुल्लू में भी बाढ़ का कहर, कई घर करवाए गए खाली। कुल्लू में बढ़ा ब्यास का जलस्तर, नदी ने पलचान गांव का किया रुख, भूस्खलन का खतरा बढ़ा। उत्तराखंड के जोशीमठ में भूस्खलन, हेमकुंड साहिब मार्ग पर भारी चट्टानें सड़कों पर आ गिरी, कई वाहन हुए क्षतिग्रस्त।
विदेश में भी मनाया जाएगा संत श्रेष्ठ नामदेव महाराज का समाधि महोत्सव। मलेशिया की राजधानी क्लांगपुरा में घूमेगा हरि नाम का गजर। उज्जैन में भी बारिश का कहर जारी, शिप्रा नदी के तट पर मंदिर डूबे। रतलाम में हिंदू संगठनों का धर्मांतरण को लेकर हंगामा, वीएचपी का आरोप, प्रार्थना के नाम पर हो रहा धर्मांतरण, अवैध रूप से संचालित चर्च लोगों को कर रही गुमराह। एटा में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट, चबूतरे की जगह को लेकर हुआ बवाल, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एटा में पुलिस ने पशुओं की खाल से भरी पिकअप पकड़ी, पशु तस्करों की शिनाख्त कर रही पुलिस। श्रावस्ती में पुलिस की बर्बरता का वीडियो वायरल, निहत्थे लोगों पर बरसाई लाठियां। इटावा में स्टीयरिंग फेल होने से गड्ढे में गिरी एम्बुलेंस, मरीज, तीमारदार स्टाफ सहित 4 लोग घायल। ग्रेटर नोएडा में शराब की दुकानों के विरोध में उतरी महिलाएं, जमकर किया प्रदर्शन, दुकानों को हटाने की मांग। गोपालगंज में शातिर महिला ने दुकान में की चोरी, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ और अयोध्या समेत यूपी के 16 शहरों में 1100 करोड़ से बनेंगी नई सड़कें, फुटपाथ और बस स्टॉप भी बनाएगी योगी सरकार। कानपुर में अगस्त से बनने लगेगी बिजली, कटौती से मिलेगी राहत, राख से बनेंगे मकान। यूपी में अब तक 30 ट्रेनें निरस्त, बुधवार से राज्य रानी एक्सप्रेस समेत 12 और गाड़ियों के थम जाएंगे पहिए। सोनभद्र में बनेगा 1200 मेगावाट की पंप स्टोरेज का पावर प्लांट, रोजाना 6 घंटे होगी बिजली उत्पादन। तुर्की ने दी इजराइल पर हमले की धमकी, एर्दोगन ने कहा हम ऐसा कर सकते हैं। तुर्की की धमकी पर इजराइल का जवाब, बोला सद्दाम हुसैन की मौत याद रखें। मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू ने भारत को कहा शुक्रिया, कहा कर्ज चुकाने में बहुत मदद की। भारत में रोड शो करेंगे मालदीव के मंत्री, भारतीय सैलानियों से ज्यादा संख्या में मालदीव आने की अपील करेंगे मालदीव के पर्यटन मंत्री। जापान में सैन्य कमांड को अपग्रेड करेगा अमेरिका, चीन से बढ़ते खतरे का हवाला, दोनों देश मिलकर बनाएंगे एयर टू एयर मिसाइल। बांग्लादेश में 11 दिन बाद इंटरनेट बहाल, छात्रों की चेतावनी, नेता रिहा नहीं हुए तो फिर प्रदर्शन करेंगे। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की रिहाई के लिए पीटीआई देश भर में करेगी आंदोलन, कहा 5 अगस्त को बड़ी रैलियां होंगी। कमला हैरिस का डीप फेक वीडियो वायरल, वीडियो में कमला अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का उड़ा रही है मजाक। एलन मस्क ने कमला हैरिस का डीप फेक वीडियो किया शेयर, कहा ये बढ़िया है। रूसी सेना में काम कर रहे 10 भारतीय स्वदेश लौटेंगे, पीएम मोदी ने रूस दौरे के दौरान नागरिकों की रिहाई का मुद्दा उठाया था। स्पेस स्टेशन में जिम्नास्टिक करती दिखी सुनीता विलियम्स, ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। रूस की नेवी डे परेड में शामिल हुआ भारत, युद्धपोत आईएनएस तबर ने लिया परेड में हिस्सा, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ली सलामी। ईरान की इजराइल को युद्ध की धमकी, लेबनान पर हमला किया तो महंगा पड़ेगा। ट्रंप बोले मुझे वोट दिया तो दोबारा चुनाव नहीं होगा, कहा मैं सब ठीक कर दूंगा। विपक्षी नेता बोले ट्रंप तानाशाह लोकतंत्र खत्म कर देंगे।
किलर वेल्स ने 1 करोड़ की याट समुद्र में डुबाई, चारों तरफ से घेरा, 2 घंटे तक हमला किया। स्पेनिश विसल ने क्रू को बचाया। ताइवान के सैन्य अभ्यास से पहले चीन की बड़ी घुसपैठ, 16 विमानों, 14 नेवी और 1 जहाज के साथ सीमा को घेरा। अमेरिका में नहीं थम रही गोलीबारी, अब न्यूयॉर्क के पार्क में फायरिंग से एक व्यक्ति की मौत, 6 घायल। डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए लक्ष्मी साबित हो रही कमला हैरिस, 1 हफ्ते में चुनावी कैंपेन से जुटाए 1,600 करोड़ रुपए। टोक्यो में ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर, सुरक्षा और शिक्षा संबंधों पर मजबूत करने पर हुई चर्चा। पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता के बीच सुलह की कोशिश, इमरान खान से बातचीत करने को तैयार बिलावल भुट्टो।